पर्यावरण संरक्षण के संबंध में पर्यावरण विधि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में इसके पहले हम आपको वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास दुनिया के समक्ष पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई प्रयास किए गए। जैसा कि हम जानते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 पर्यावरण संरक्षण विधि का मैग्ना कार्टा रहा। इसके बाद दुनिया के सामने तमाम अभिसमय परंपराएं पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर रही। पर्यावरणीय विधि व्यवस्था विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कारगर काम करी। इसी व्यवस्था के तहत हमने देखा कि भारत में दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संवर्धन के लिए तमाम तरीके से कार्य किए गए, जिसमें हम पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, रियो सम्मेलन 14 जून 1992 3 जून से 14 जून 1992 के बीच में दुनिया के समक्ष 19 सिद्धांतों पर 20 सिद्धांतों पर 20 मुद्दों पर बात हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कारगर कदम उठाने की बात कही गई। इस तरह से पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन, जैसा कि हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पृथ्वी सम्मेलन हुए, उस सम्मेलन में जो मुख्य मुद्दे थे, मुख्य विचारणी जो प्रश्न था पृथ्वी सम्मेलन का, जिसको मानव जात पर चिंता किया गया, सीमा पार प्रदूषण पर चिंतन किया गया, विकास के अधिकार, पोषणीय विकास, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नीति, जनसांख्यिकीय नीति, पर्यावरणीय विधि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास, पूर्ण सावधानी का सिद्धांत, प्रदूषण भुगतान करने का सिद्धांत, पर्यावरणीय संरक्षण में प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यक मापदंड, सभी चर्चाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन में, जिसको रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा किया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरा जो सम्मेलन हुआ, दूसरी व्यवस्था जो बनी, उसको कहते हैं कार्य योजना 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21, कार्य योजना 21। हम 21वीं सदी में 1992 के बाद उस पर चर्चा किया गया। 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में एजेंडा 21 पर चर्चा किया गया। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन द्वारा निरूपित, पृथ्वी सम्मेलन द्वारा उत्पन्न, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 3 जून से 14 जून 1992 तक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के मुख्य मुद्दे थे, मुख्य बिंदुएं थे, जो 900 पृष्ठों का एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 900 पेज का, 900 पृष्ठों का एक कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया गया। 900 पृष्ठ का एक दस्तावेज हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में जाना जाता था। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में एजेंडा 21 पोषणीय विकास के बारे में एक व्यापक कार्य योजना तैयार किया गया, जिसमें पर्यावरण तथा विकास के संबंध में कार्यवाही
भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर संरक्षित करने के लिए योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार, इस कार्य योजना, इस एजेंडे के अनुसार दुनिया के समक्ष विचार किया गया, जिसमें इस सम्मेलन में 182 देशों ने भाग लिया था, जिसमें कहा गया इस धरती का दोहन हम इतना करें कि जो आने वाली पीढ़ियां होगी उनके लिए भी कुछ संरक्षित रहे। धरती का दोहन हम इस तरह से न करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न बचे। इस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज में 900 पेजों में 182 देशों ने इस एजेंडा 21 कार्य योजना पर, 21वीं शताब्दी की कार्य योजना पर जो विचार किए, जो प्रकाश डाले, उसके लिए मुख्य रूप से था कि पोषणी विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार किया जाए, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी प्राकृतिक संपदाओं को, मानवीय मूल्यों, संसाधनों का दोहन इस प्रकार से न हो कि मानवीय मूल्य जो है समाप्त हो जाए। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन करें, लेकिन भावी पीढ़ी के संरक्षण के लिए ध्यान में रख के। पृथ्वी सम्मेलन के बाद जो एजेंडा 21 था, इसके मुख्य मुद्दे थे, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता पर विचार किया गया। एजेंडा 21 कार्य योजना 21 के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता पर विचार किया गया। जीवन की गुणवत्ता से तात्पर्य है व्यक्ति का जीवन सुखमय और इसके साथ साथ संसाधनों, जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति पर्यावरणीय व्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, जिसमें था गरीबी उन्मूलन। एजेंडा 21 का जो प्रथम मुद्दा था वो था गरीबी उन्मूलन। दुनिया के सामने 1992 के दौर का यह सम्मेलन है। दुनिया के सामने उस समय गरीबी समाप्त करने की, गरीबी हटाने की बात कही जा रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक खनिज संपदा संपन्न देश है। अरबों अरबों मिलियन डॉलर की धन संपदाएं भारत की धरती पर, भारत की सरजमी पर, भारतीय जो है कि संपदाएं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर हम देखते हैं सोना, चांदी, कोयला, खनिज, अभ्रक, यूरेनियम, तमाम तरह के जो है कि जो भी खनिज संपदाएं हैं, तेल, सारी खनिज संपदाएं हमको धरती से ही मिलती है। तो भारत एक, अगर इसका सही मामले में विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारत बहुत संपन्न धनी देश है, लेकिन इन संपदाओं का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। एजेंडा 21 के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर चर्चा किया गया कि गरीबी हटाओ, गरीबी समाप्त किया जाए। दूसरा था जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जैसा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 में चर्चा किया गया था, पृथ्वी पर मानव जीवन की गुणवत्ता के संबंध में, वही संबंध
एजेंडा 21 में भी किया गया, जिसमें गरीबी तथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त किया। जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाए। जनसंख्या अगर इसी तरह से वृद्धि होती रहेगी तो खनिज संपदाएं समाप्त हो जाएंगी, जो जीवन, मानव जीवन एक प्रकार से हम कह सकते हैं बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। इसके बाद मानवीय स्वास्थ्य का स्तर उठाना। एजेंडा 21 की कार्य योजना 21 के अनुसार मानवीय स्वास्थ्य स्तर को उठाना इस सम्मेलन का में मुख्य मुद्दे उठे। इसके बाद पृथ्वी का उपयोग, हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग इस तरह से करें जिससे पृथ्वी हमारी उपयोगी बनी रहे, हमारी पृथ्वी नष्ट न हो जाए। इसके बाद था स्वच्छ जल संसाधन। जीवन के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता है। दुनिया के सभी देशों ने स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, शुद्ध पर्यावरण के संवर्धन, विकास के लिए एजेंडा 21 के माध्यम से 900 पेजों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके 182 देशों ने इस बात पर बल दिया कि स्वच्छ जल एजेंडा 21 का आधार होगा। ऊर्जा संसाधन, कृषि और खाद्य, ऊर्जा के हमारे जो संसाधन है उसको हम बनाए रखें। कृषि और खाद्य के जो सामान्य हैं उसका भी हम संरक्षण रखें। वन तथा जैव विविधता, वन है, वनों का संरक्षण करने पर जोर दिया गया। अगर वन का संरक्षण नहीं होगा तो धरती पर बारिश नहीं होगी, जिससे वो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर हो जाएगा, जिससे कई शहरें डूब जाएंगे। अभी जैसा कभी 4 दिन पहले आपने उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से, बर्फ पिघलने की घटना को आपने देखा है, उसके पीछे भी यही कारण है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसके साथ हम प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर रहे हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ से जो भी अवशिष्ट धुएँ तापमान को प्रभावित कर रहे हैं, उससे ग्लेशियर पिघल रहा है और नदियों में बाढ़ तूफान निरंतर चल रहा है। जैव विविधता दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब दुनिया के समझ तो ही है, लेकिन भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी बन गया, जैव विविधता अधिनियम 2000 में भारतीय संसद ने पारित किया, जिसमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए कानून बन गए, जिसके अनुसार जीव, प्राणियों, जैव विविधता, सूक्ष्म जीव, तमाम तरह के जीव हैं धरती पर, जिनकी उपयोगिता को हम नहीं समझ पाते, लेकिन बिना उनके पृथ्वी रहना संभव नहीं है। जैव विविधता को बनाए रखना है। जैव प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, उनको लिए संरक्षण करने के लिए 1992 में भी एजेंडा 21 के साथ ही चर्चा किया गया। इसके बाद हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी जो है, और वायुमंडल का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वायुमंडल का हमको संरक्षण करना है, इस पर भी जोर दिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से, कार्य योजना 21 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए हमें सचेत रहना है। ओजोन संरक्षण
ओजोन का संरक्षण हो, ओजोन संरक्षण के लिए चर्चा किया गया। ओजोन परत जो है, जो हमारे वायुमंडल में छतरी काम करती है, जिससे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है धरती पर डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, वो ओजोन परत जो है उसको रोक करके तब भेजती है। अगर ओजोन परत में छिद्र होगा तो निश्चित रूप से वहाँ की जो पराबैंगनी किरणें हैं निकल कर सीधा पृथ्वी पर आएगी और तमाम तरह से समस्याएं पैदा होंगी। तो ओजोन संरक्षण के लिए भी एजेंडा 21 कार्य योजना के अनुसार चर्चा किया गया। समुद्र का संरक्षण करने की बात कही गई। समुद्री जलों का संरक्षण किया जाए, समुद्र का संरक्षण किया जाए। समुद्र में कचरे या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो डाले जा रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के कई शहर जो है, अनेकों शहर जो है डूब जाएंगे, जिससे जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। इस पर भी चर्चा किया गया था। इसके बाद पोषणीय आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पोषणीय आर्थिक विकास। पोषणीय आर्थिक विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति की चर्चा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम व्यापार कैसे करें, व्यापार की नीति क्या होगी, जिससे पर्यावरण को संरक्षण किया जाए, पर्यावरण हमारा पलूट न हो। इस पर हमको चर्चा करने पर एजेंडा 21 के माध्यम से 182 देशों ने इस सम्मेलन में अपना पक्ष रखा और हस्ताक्षर किए। इसके बाद व्यापार और पर्यावरण में पारस्परिक समरसता कायम रखने पर जोर दिया गया। हम व्यापार करते हैं लेकिन पर्यावरण को हम पलूट न करें। उद्योग धंधे, कल कारखाने, तमाम चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन हम पर्यावरण को पलूट न करें। पर्यावरण को संरक्षण करना, पर्यावरण का संवर्धन करना, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना हमारे भारतीय संविधान में भी उपबंधित किया गया है। जो नागरिकों का मूल कर्तव्य बता दिया गया कि पर्यावरण को संरक्षण रखना, संवर्धन करना, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना, एक प्रकार से एजेंडा 21 का ही रूप हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों में तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों में समाहित किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं, भारतीय संविधान देश का मूल दस्तावेज है। अगर मूल दस्तावेज में ही पर्यावरण के प्रति सचेत और जागरूकता किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय विधि व्यवस्था, भारत जो है पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत है। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधिक लेख। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक लेख का प्रकाशन किया जाए। पर्यावरण की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाए। पर्यावरण की दृष्टि से जहाँ कहीं पर्यावरण बहुत अधिक पलूट हुए हैं, वहाँ से फैक्ट्रियों को, उद्योग धंधे को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जहाँ जनजीवन को ज़्यादा प्रभावित न करें। इस पर भी चर्चा किया गया। कार्य योजना 21 का क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस कार्य योजना के माध्यम से 900 पेजों के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उस पर जो है युवाओं के लिए भूमिका की बात कही गई। स्वदेशी लोगों की भूमिका है, प्राइवेट संगठनों की भूमिका पर बात कही। प्राइवेट संगठन या NGO वगैरह के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर कार्य किया जाए। इसके बाद कृषकों की भूमि, स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका, कृषकों की भूमिका, कर्मकारों एवं संघों की भूमिका, एजेंडा 21 का वित्तीय घोषणा, तमाम तरह की योजनाओं का प्रकार करने के लिए किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं शिखर सम्मेलन स्वीकार करते हुए 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोग का गठन किया गया, जिसमें 53 देशों ने भाग लिया। 12 फरवरी 1993 को इतने 53 देशों ने भाग लिया और यह पोषणी विकास आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के माध्यम से कहा गया, पोषणी विकास आयोग का गठन अब हम कह सकते हैं कि 12 फरवरी 1993 को किया गया था, जिसमें कहा गया कि दुनिया के समग्र विकास हो लेकिन विनाश न हो।
अर्थात विकास हो और विनाश, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि विकास आवश्यक है लेकिन विनाश करके आप विकास आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं भूमंडलीय ऊष्मा वृद्धि, हरित गृह प्रभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के उपाय हमने क्या क्या किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्रमित तापमान के लिए निम्नलिखित गैसें विद्यमान रहती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सभी जो है हमारे वायुमंडल को पर्यावरण गर्म करके प्रदूषित करते हैं, जिससे जो है पृथ्वी पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब समय 1992 में पारित किया गया, जो 6 दिसंबर 1988 संकल्प में आया था, 1992 में पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 1988 में सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन होगा, जल स्तर 40 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाएगा, गर्म महासागरों का जल जो है जीवन के लिए खतरा हो जाएगा। अब इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया। क्योटो भूमंडलीय गर्माहट पर्यावरण सम्मेलन 1997 में किया गया। क्योटो में जापान की राजधानी क्योटो में दिसंबर 1997 में 150 देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें कहा गया भूमंडलीय गर्माहट और पर्यावरण सम्मेलन, जो चारों तरफ जो भूमंडल जो इतना गर्म हो रहे हैं, इतनी समस्याएं हो रही हैं, इसके संबंध में जापान की राजधानी क्योटो में भी सम्मेलन किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमंडल के गर्माहट के लिए कारगर ठोस कदम उठाने की बात कही गई। इसके बाद हेग सम्मेलन 2000 में हुआ। हेग सम्मेलन नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहते हैं। हेग में एक सम्मेलन किया गया 13 नवंबर से 25 नवंबर तक। ये छठा हेग सम्मेलन था सन 2000 में। इस सम्मेलन में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है वो विकसित देशों द्वारा हो रही है। अमेरिका वगैरह जैसे देश हैं, जो दुनिया के 5 विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना और इंग्लैंड है, 5 देश है। ये सब विकसित देशों द्वारा ज़्यादा समस्याएं पैदा किए जाना, विकासशील देशों पर थोपे जाते हैं, जबकि ज़्यादातर पर्यावरण समस्या विकसित देश की योगदान है, जिसमें CFC वगैरह है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अमेरिका से निकल रहे हैं, जो जलवायु पोल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, बायोडाइवर्सिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। 1991 में मैक्सिको में एक सम्मेलन किया गया था, जो न्यू इंग्लैंड के नाम जाना जाता है। इस सम्मेलन के माध्यम से ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के ही परिप्रेक्ष्य में किया गया, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का सिद्धांत कहता है सतर्कता, पूर्व योजना एवं प्रबंधन द्वारा पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों, जिसमें हवा, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, विशेष रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के नमूने सम्मिलित हैं, को वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाए। ये बात 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में किया गया था, और वही बात फिर सन 1991 में जैव विविधता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर यह भी कहा गया था। इसके साथ हम देखते हैं तमाम तरह के ऐसे मूल सिद्धांत आए जो खतरनाक। जैव विविधता सम्मेलन जो बनाया गया, जो था 1992 का, ये जैव विविधता सम्मेलन 1992 जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय देश
के साथ साथ सभी देशों, अमेरिका जैसे तमाम देशों ने 22 मई 1992 को नैरोबी में ये सम्मेलन को स्वीकार किया गया था। इसके बाद इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था जैव विविधता अधिनियम 1992 के प्रमुख तत्व ये थे कि जैव संसाधनों का संरक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय विनियम को अंगीकृत किया जाना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी फार्मों का विकास किया जाना चाहिए। विकसित देशों द्वारा अनुवांशिक पदार्थों पर निकलने वाले प्रभाव को प्रतिकूल होते उसको रोका जाए। इस तरह से जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वहाँ जो बने। उसके बाद जैव विविधता सम्मेलन पहला सम्मेलन भारत में बंगलौर में किया गया 1994 में। भारत में बंगलौर में 1994 में जैव विविधता सम्मेलन किया गया, जो 23 अगस्त 1994 को बंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, जापान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, फिलिस्तीन, थाईलैंड, वियतनाम तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वरिष्ठ कई देशों के वरिष्ठ अधिकारी जो भारत के पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि बायोडाइवर्सिटीज को बनाए रखा जाए, जैव विविधता को बनाए रखा जाए, जिसका मुख्य कार्य था सर्वेक्षण एवं पहचान करना, सतर्कता, जैविक संसाधनों को संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग के संबंध में सुस्पष्ट ज्ञान विकसित करना, राष्ट्रीय क्षमता में वृद्धि करना। अर्थात कुल 22-25 जगह इस सम्मेलन में 22 बातों पर चर्चा किया गया। इसके बाद वन प्रबंधन आया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तमाम तरह के जो है कार्य योजना तैयार किए गए थे, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल, नैरोबी सम्मेलन, इसके बाद भारत में बेंगलोर सम्मेलन, तमाम सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना काम किए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनेक कार्य किए गए हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को कारगर बताया जा रहा था। थैंक यू।